भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में एक सनसनीखेज बयान में कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है और इसके लिए भारत को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ये बयान उन्होंने चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत की सैन्य रणनीति और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। जनरल द्विवेदी के इस बयान ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल मचा दी है, खासकर पाकिस्तान में जहां इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक शतरंज के खेल की तरह था, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती थी। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड की जान गई थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि अब बस बहुत हो गया। सेना को पूरी छूट दी गई कि वे आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। जनरल द्विवेदी ने बताया कि यह पारंपरिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ग्रे जोन में लड़ा गया युद्ध था, जहां रणनीति और साहस दोनों की परीक्षा हुई। उन्होंने इसे शतरंज की बिसात से जोड़ा, जहां दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगाना मुश्किल था। भारतीय सेना ने कई जगहों पर आतंकियों को चेकमेट किया तो कहीं जान जोखिम में डालकर निर्णायक प्रहार किए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का खुलासा करते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया, जिसमें 5 लड़ाकू विमान और एक टोही विमान शामिल थे। ये कार्रवाई रूस से प्राप्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली के जरिए की गई, जो 300 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को भेद सकती है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के जकोकाबाद एयरबेस पर खड़े कुछ F-16 विमानों, एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और कई रडार सिस्टम को नष्ट किया गया। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग यह मानते हैं कि चूंकि मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, इसलिए वे युद्ध में जीते होंगे, लेकिन हकीकत इससे उलट है। दूसरी ओर मुनीर ने अमेरिका के टैंपा में एक डिनर पार्टी में भारत को परमाणु धमकी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। उन्होंने सिंधु नदी पर भारत द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी बांध को 10 मिसाइलों से उड़ाने की धमकी भी दी। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि भारत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने सैनिकों के मनोबल और राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्टता की सराहना की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। ये बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। मुनीर के बयानों और भारत की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को और गंभीर बना दिया है।